सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यस एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कि पीछे दिख रहा होगा पार्ट 3। तो डिविजिबिलिटी रूल्स का मैंने इंपॉर्टेंस पहले ही बता दिया है कि कैसे ये हमारे डे टू डे लाइफ में और अदर एग्जाम्स में और प्लस 10th में कैसे ये काम में आते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स सारे एग्जाम्स में बहुत यूज़फुल रहते हैं। अभी तक हमने डिविजिबिलिटी रूल 2 से लगाकर 11 तक के पढ़ लिए हैं। तो 2 से 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने कवर किए थे। आज होने वाला है पार्ट 3। तो आगे हम बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है डिविजिबिलिटी रूल, मैंने बता दिया था, फैक्टराइजेशन में काम बहुत ज़्यादा आते हैं और एसएससी के जो एग्जाम्स रहते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है अब है 13 का, 17 का और 19 का। अब इनके बीच के नंबर्स का क्या, क्योंकि हमने 11 तक पढ़ा था, बचा बचा बीच में नंबर 12। 12 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, 13 तो यही है। 14 14 का क्या है, फिर 15 15 का क्या है, फिर 16 16 का क्या है, 17 आई गया है, 18 का क्या है, 19 ये रहा। तो ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल जो है, जो ऐसे नंबर है, जो ऐसे कंपोजिट नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट हम देख लेंगे कि जो जो 12 का डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत ही सिंपल है। वो बहुत सिंपल क्या है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ठीक है, ऐसा नंबर जो 3 से डिविजिबल रहेगा प्लस 4 से डिविजिबल रहेगा। अगर हमने देखा कोई सा नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए 6 9, तो क्या ये 12 से डिविजिबल होगा? 12 से डिविजिबल नहीं होगा। बेसिकली ये 3 से डिवाइड हो रहा है, दिख गया। सम हम इसको करेंगे 15 या फिर 3 से डायरेक्टली आपको दिख रहा है। बट ये क्या ये 12 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि ये 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यही बेटर रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए अब एक और एग्जांपल ले ले हम साथ में ही। मान लो कि 144 है, ठीक है, 144 है, 144 नंबर है। तो हमें डिविजिबिलिटी रूल 144 का पता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। 4 4 8 और 1 9, इनका सम आ गया 9। 9 3 से डिविजिबल है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लग गया, तो इसलिए ये 3 से डिवाइड हो गया। अब लास्ट 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के जो दो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए, बिल्कुल। 44 11 टाइम्स में अगर 44 को हम कैंसिल करें तो 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ये 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, तो ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए इस डिविजिबिलिटी रूल को ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद का दिमाग अपन लगा के सीख लेंगे इस चीज को। तो डिविजिबिलिटी रूल 12 का समझ में आ गया कि 3 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। वैसे के वैसे 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 14 का डिविजिबिलिटी रूल, इसको मिटा देते हैं। 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? अभी 13 17 और 19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े नंबर्स हो जाते हैं, तो इसलिए नहीं बता रहा हूं कि थोड़ा अभी इसको टाइम देते हैं ना। तो 14 का जो है, 14 का हमें पता है कि दो प्राइम नंबर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 7 14। तो जो नंबर जो 7 से डिविजिबल रहेगा और ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल रहेगा और 7 से डिविजिबल रहेगा, वो नंबर जो है वो 14 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल के लिए 84 को ले ले, 84 को ले ले, ठीक है। 84 को ले ले, तो 84 का हम देखें अगर, तो 14 से डिवाइड हो पाएगा क्या? तो एग्जांपल के लिए हमने देख लिया 18 के अगर लास्ट में 4 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल बकायदा हमने देखा था ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 7 से अगर हम इसको डिवाइड करने जाए, 7 से हम डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 7 84 है। 12 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 84। तो इसलिए ये जो नंबर है, जो 12 और 14 12 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए 14 का डिविजिबिलिटी रूल और ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये किसी भी नंबर के लिए हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 4 का पता है, 2 का पता है, 7 का पता है कि लास्ट में 7 के लिए लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, माइनस कर दो उस नंबर से। जैसे 84 था तो लास्ट का जो डिजिट था 4, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो 4 2 8, 8 में से 8 गया तो बचे 0, तो वो 7 से डिवाइड है। 0 डिवाइड बाय 7 0, तो 0 और 7, ठीक है। वैसे ही अगर हम 15 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो 15 का डिविजिबिलिटी रूल भी सिंपल सा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दो प्राइम नंबर से हमारे पास में 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा है
15 से डिवाइड हो रहा है वो हो जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे कि 150 ले लो, तो भाई 3 से क्यों डिवाइड हो रहा है, 5 और एक 6, 5 और एक 6, 6 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, यहाँ पे 0 है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 15 का भी कोई इशू नहीं है, 15 भी हमें समझ में आ जाता है आम बोलचाल की भाषा में कि कैसे 15 के लिए 3 और 5 से डिवाइड नंबर ने होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है ना कि हमें कोई भी चीज रटनी नहीं है, हम क्या करेंगे, हम बेसिक से जो फंडे हैं उन फंडों को समझ लेंगे और उन फंडों को समझ के अप्लाई करेंगे। भाई आपको भी पता है, आप भी मेरे को बोल ही सकते थे कि सर 15 का क्यों बता रहे हो अलग से, ये तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, बस वही बात है। वैसे 16 का 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है, लेकिन 16 का जैसे 2 का क्या होता है, लास्ट की डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए, वैसे ही 4 का क्या है, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। 8 का हमने देखा था कि लास्ट के 3 डिजिट तक डिवाइड होनी चाहिए, वैसे ही 16 का है कि लास्ट के नंबर के अगर 4 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं तो वो 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो 16 के लिए तो हमें पता चल गया कि लास्ट के जो 4 डिजिट है, लास्ट के 4 डिजिट है वो डिवाइड होने चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, तो लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, तो 16 से डिवाइड होने चाहिए, तो पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। 18 बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 2 8 18, ठीक है, 9 2 18, तो ठीक है ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल रहेगा, ऐसा नंबर जो 9 से डिविजिबल रहेगा वो 18 से भी डिविजिबल रहेगा। एग्जांपल के लिए 90 ले लें, अगर हम एग्जांपल के लिए 90 ले लें तो लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 9 है इसमें, 9 0 है, सम तो 9 ही आ रहा है तो इसलिए 9 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर तुम 18 से डिवाइड इसको करने जाओगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 8 40 का 5 हाथ का है 4 90, तो 18 5 जो है 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन चीजों को रटना नहीं है और इनको हम आराम से बना लेंगे कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 डिवाइड होना चाहिए, 4 डिवाइड होना चाहिए, तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही 14 का है 2 से डिवाइड होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए नंबर ने, तो 14 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो 15 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड होना चाहिए, डबल 4 मतलब लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड होना चाहिए 16 से, तो 16 से डिवाइड हो जाएगा। 18 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 2 से डिवाइड होना चाहिए और 9 से डिवाइड होना चाहिए। इस चीज को नोट डाउन कर लो अभी, या फिर बीच में पेज छोड़ दो, 13 के बाद में फिर 12 लिख लेना, फिर 13 के बाद में फिर 14 लिख लेना, फिर 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, फिर 17 लिख लेना, फिर 18 आ जाएगा, फिर 19 लिख लेना, जैसा तुमको जमे। बाकी इस चीज को समझना है, हम जितना चीजें समझेंगे हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना हम एप्लीकेशन उसका कर सकते हैं, उसका इतना ही हम यूज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अब मैंने यहाँ पे 3 नंबर जो है वो 3 नंबर क्यों लिखे, मैंने यहाँ पे ये जो 3 नंबर है ये 3 नंबर क्यों लिखे, ठीक है। 3 नंबर इसलिए लिखे बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 13 का जो है, 13 का फंडा सीधा सा है कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें ऐड कर दो। तो पहला नंबर जो हम लेने वाले हैं 13 के लिए है वो है 117, ठीक है 117। तो ये 13 का डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है कि जो लास्ट डिजिट जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, रिमेनिंग नंबर में जोड़ दो, और जो नंबर आया अगर वो नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा पूरा का पूरा नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 सच्चो 28 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 में 28 जोड़ेंगे तो बेटा 8 और 1 9, 2 और 1 3। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया कि 13 के मैंने बोला ही था पहले कि बेटा ये सारे जो टेबल्स है मिनिमम 20 तक तो रट लो या फिर कैसे भी मेमोराइज कर लो, एक बार पढ़ के देख लो, एक बार प्रैक्टिस करके देख लो, तो कुछ ना कुछ पता चली जाता है। तो 13 के टेबल में ये आता है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, 9 में 4 का मल्टीप्लाई करो, वापिस वही हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 3 39 से आएगा, तो वो कोई बात नहीं है। 39 तो हमको पता ही होना चाहिए कि ये 13 के टेबल में आता है। 13 से डिवाइड करोगे तो 13 39,
तो इसलिए ये मेथड काम करती है। लास्ट का जो नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग नंबर में उसको जोड़ देंगे, ये रिमेनिंग नंबर था उसको जोड़ देंगे, जो नंबर हमारे पास आया उसको देखेंगे हम कि क्या वो नंबर 13 से डिविजिबल है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं 637, थोड़ा सा बड़ा नंबर, हल्का सा बड़ा नंबर 637। ठीक है, लास्ट जो नंबर है मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, 63 में से 28 जोड़ दिए बेटा, तो ठीक है। 8 3 11 का 1 हाथ का है 1, 6 2 8 और 1 9। वैसे तो मेरे को बेसिकली पता है कि ये 13 के टेबल में आता है और सेटिस्फाई नहीं हो रहा हो तो लास्ट का नंबर जो बचा उसमें 4 का मल्टीप्लाई करके 1 4 सा 4 उसको रिमेनिंग नंबर में जोड़ देंगे तो ये आ गया बेटा 13। तो इस प्रकार से ये 13 से डिविजिबिलिटी रूल 13 से डिवाइड हो जाएगा और ये जो नंबर है 637 जो नंबर है वो 13 से डिवाइड हो गया। तो ये डिविजिबिलिटी रूल जो है ना, ऐसा नहीं है कि हम इनको रट लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, नहीं, ये जो है ना हमें लाइफ लॉन्ग जब भी हम मैथ्स हमारे पूरे जीवन भर में ये काम आने वाले हैं कि कोई सा नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये इसको ऐसे नहीं लेना हमें कि रटने के हिसाब से या फिर ऐसे नहीं, हमें समझ लेना है। और क्लास के नीचे या तो एक पीडीएफ डाल दूंगा मैं, तो जिसमें सारे डिविजिबिलिटी रूल्स लिखे हुए होंगे तो उसको भी डाउनलोड कर लेना। और आपके ग्रुप जो बनेगा उस ग्रुप पे भी मैं उसको शेयर करने वाला हूँ, तो वहां से भी बेटा डाउनलोड कर हो जाएगा ये। तो ये कोई रटने की चीजें नहीं, इन चीजों को हम निकाल लेते हैं, सीख लेते हैं और चलने देते हैं इनको, फिर धीरे धीरे ऐसे ही माइंड में मेमोराइज करते रहते हैं। तो ठीक है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल हम क्या लिखेंगे, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, एक मिनट, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 4 एंड एड टू रिमेनिंग नंबर। और वो नंबर अगर 13 से डिवाइड है बेटा तो 13 से डिविजिबिलिटी रूल सिद्ध हो जाता है। तो ठीक है, 13 का डिविजिबिलिटी हमने सीख लिया किस हिसाब से, हम क्वेश्चंस में ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, इसलिए मैंने बोला कि 13 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा चेक कर लो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, दैट इज द 17 का डिविजिबिलिटी रूल। 17 का डिविजिबिलिटी रूल, 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 17 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल सा बोलता है कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट सब में लास्ट डिजिट ही चल रहा है, एक बार मेमोराइज कर लिया हमेशा तक चलेगा। लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा और रिमेनिंग नंबर में से घटा दो, अगर वो नंबर 17 से डिविजिबल है तो 17 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो अप हो गया। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 476, पहला नंबर हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 476, पहला नंबर ले लें 476, ठीक है। लास्ट का जो भी नंबर है उसको काई से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 6 5 बेटा 30, ये हो गया बेटा 30। तो 47 में से 30 गया तो बचा कितना, 7 में से 0 गए तो बचे 7, 4 में से 3 गया तो बचा 1। तो इस हिसाब से 17 बचा, 17 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए जो 47 है 476 जो है वो हो जाएगा डिविजिबल। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं 4913, ठीक है 4913, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम, हमारे पास है नेक्स्ट नंबर 4913, ठीक, थोड़ा सा बड़ा नंबर 4913। लास्ट डिजिट को सेम करना है हमें, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और इससे माइनस कर देना है, 3 5 15, ठीक है 15 माइनस करते हैं, 11 में से 5 गए तो बेटा बचे 6, एक हमने इसको दे दिया था तो ये बचा 8, 8 में से 1 गया तो बचा बेटा 7, 476, वही 476 ये आ गया पुराना वाला, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो 6 5 30 चले जाएगा तो बच जाएगा 17। इस हिसाब से 17 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो भी हो गया, बहुत ही आसान। तो ऐसे ही हम क्या है ना सारी चीजों को समझ लेते हैं और फिर हम हमारे इनको मेथड्स में यूज में लाते हैं। और ये बता दूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एसएससी के एग्जाम्स में
बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। चीज़ छोटी लग रही होगी लेकिन एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलते हैं? बोलते हैं मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 5 एंड सब्सट्रैक्ट रिमेनिंग नंबर। तो ये हो गया 17 का। बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि 17 का कैसे किया हमने, 13 का कैसे किया। ये चीज़ें हो सकता है कि अभी पूरा पाइलअप हो जाए कि हम 1 से या 2 से लगाकर पूरा याद करेंगे क्या 20 तक या फिर 19 तक, ये अभी पाइलअप जैसा लग सकता है। लेकिन क्या है, जैसे ही टाइम बीतता है ना, इन चीज़ों को हम 1 दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो ये चीज़ें फिर क्या है ना, इतनी डिफिकल्टी रह जाती है। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हो गई है, पाइलअप हो गया है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है बेटा, उसको रिवाइज करो। रिवीजन ही बेस्ट तरीका है चीज़ों को शॉर्ट आउट करने का। तो रिवीजन बेस्ट है। रिवीजन हम करेंगे, हमारे जो भी बहुत सारे जो नोट्स है, आर डी शर्मा भी बेटा सॉल्व करो। ये इसलिए बोल रहा हूँ ना कि हमें हमारी प्रैक्टिस बढ़ानी है, हमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और दिमाग पे बोझ नहीं बढ़ाना है। दिमाग पे बोझ बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। जो भी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी उसको हम नोट डाउन करके लिख लेंगे। अदरवाइज बाकी जो है ना, पूरा नंबर्स का खेल है, पूरा नंबर्स का खेल है। वैसे ही अब हम 19 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। 19 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो लास्ट डिजिट है, हम इन सब में क्या कर रहे हैं, सब में लास्ट डिजिट का ही खेल चल रहा है। तो 19 का रूल क्या बोलता है? 19 का रूल बोलता है कि लास्ट डिजिट को, सबसे आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो रिमेनिंग नंबर में। तो आइए देखते हैं इसका पहला एग्जांपल। 19 के लिए फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 1387। अच्छा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं स्टार्टिंग में ही, 1387। ठीक, देख लो 1387। ठीक है, 1387 है। लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और जोड़ देंगे रिमेनिंग डिजिट में। तो 138 में जोड़ दिया हमने, 7 2 14। ठीक है, 14 जोड़ दिए, 8 4 12, 2 हाथ का है 1, 3 4 और 1 5, 152। वैसे पता हो जाना चाहिए 9 से जाएगा कि नहीं, 19 से जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो 2 2 4, 15 में 4 जोड़े तो आ गया बेटा 19। 19 आ गया, हमें पता है 19 से डिविजिबल है। तो इस हिसाब से 1387 जो है हमारा 19 से डिवाइड हो गया। नेक्स्ट नंबर, एक अच्छा बड़ा नंबर ले लेते हैं 6859। ठीक है, अगला नंबर बड़ा सा ले लेते हैं 6859। ओके, तो 6859 को हम देखते हैं कि जो लास्ट का डिजिट है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। तो 9 2 18 हो जाएगा बेटा, 9 2 18 हो जाएगा। 8 5 13 के 3 हाथ का 1, 8 9 10 हो जाएगा। तो 0 बचा 1, 3 और 1 6 और 1 7। फिर वही लास्ट वाले डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ठीक है, 3 2 6, ये हो जाएगा बेटा 76। फिर कोई बात नहीं, 76 में लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 17 प्लस 6 2 12, ये हो गया बेटा 19। तो इस हिसाब से हमें थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन इतने बड़े नंबर को हम रेक्टिफाई कर पाएंगे कि ये 19 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो फिर इस तरीके से हमने 19 का डिविजिबिलिटी रूल भी सीख लिया बड़े मजेदार तरीके से। तो ये जो चीजें हैं ये बाद में बहुत काम आती है, इसलिए अब 19 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2 एंड ऐड टू द रिमेनिंग नंबर। तो इस प्रकार से हमने देख लिया 13 का डिविजिबिलिटी रूल, 17 का और 19 का। ये डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं।
13, 17 और 19 के डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसको स्किप नहीं करना है, इसको पढ़ लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और प्रैक्टिस ऐसे ही अगर गूगल पे भी डालोगे कि डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है किसी नंबर्स के तो भी आ जाएगा। बस सीखने का तरीका यही है कि कैसे आपके तक ये सारी चीज़ें पहुँच पाए। तो 13 के लिए सीधी सी बात है, हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, उसको ऐड कर दिया, रिमेनिंग डिजिट में देख लिया। 17 का सीधा साधा 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया रिमेनिंग डिजिट से। 19 का है 2 का मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। पता है पिछली क्लास में हमने सीखा था 7 के लिए क्या करना था, 7 के लिए हमें करना था कि 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करना था, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 19 और 7 का सेम फंडा हो गया। इसमें भी ऐड कर रहे हैं, 13 में भी ऐड कर रहे हैं, 17 में माइनस कर रहे हैं, 7 में माइनस कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से सारी चीजों को अपने हिसाब से अरेंज कर लो। इस चीज का काम आने वाला है फैक्टराइजेशन में। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा बेटा फैक्टराइजेशन के ऊपर। तो फैक्टराइजेशन के लेक्चर में देखते हैं कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल्स काम में आते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।